हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश सीखे। गाइज आज मैं फिर से एक बहुत ही अच्छी वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें आप मूवीज़ के सबटाइटल्स को यूज करके अपने इंग्लिश को आसानी से इम्प्रूव कर सकते हैं और उसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर जहाँ पे भी आपको डाउट होता है किसी सेंटेंस में या फिर कोई भी अलग क्वेश्चन है आपको इंग्लिश रिलेटेड, तो आप मुझे अपने मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए अपने क्वेश्चन को, मैं उसका आंसर के साथ रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और गाइज प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और जो मैं 3 सेंटेंसेस देती हूँ लास्ट में प्रैक्टिस के लिए उसे भी आप ट्राई कीजिए। बहुत कोई करते हैं, थैंक यू सो मच, और जो नहीं करते हैं उन लोग से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग ट्राई कीजिए। तो चलिए आज का पहला सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। और गाइज वीडियो में अगर आप मेरे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए आज का पहला सेंटेंस है, क्या रणवीर तुम्हारे और ताशा के बारे में जानता है? डज रणवीर नो अबाउट यू एंड ताशा? क्या रणवीर तुम्हारे और ताशा के बारे में जानता है? डज रणवीर नो अबाउट यू एंड ताशा? यहाँ पे सिंपल टेंस का ही यूज किया गया है, इसलिए हम जब क्वेश्चन करते हैं सिंपल टेंस में तो जो हेल्पिंग वर्ब होता है डू या डज वो सब्जेक्ट के जस्ट पहले आता है, ठीक है। और भी वन इसमें यूज होता है, चाहे वो सिंगुलर नाउन हो या प्लूरल हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस वहाँ पे हम लोग सब जो लगाते हैं वर्ब वो भी वन यूज करते हैं। तो यहाँ बोला जा रहा है डज रणवीर नो अबाउट यू एंड ताशा। यहाँ पे जैसे बोलते हैं ना, डज ही नो अबाउट अस, क्या ये हमारे बारे में जानता है, ऐसे भी हम लोग बोलते हैं ना। तो यहाँ पे बोला जा रहा है डज रणवीर नो अबाउट यू एंड ताशा? नहीं, इस बारे में उसे कुछ भी नहीं पता है। नो ही डजेंट नो एनीथिंग अबाउट दिस। नो ही डजेंट नो एनीथिंग अबाउट दिस। गाइज यहाँ पे भी सिंपल टेंस में ही बोला जा रहा है और इसमें नेगेटिव सेंटेंस है और नेगेटिव सेंटेंस के लिए भी हम लोग भी वन का ही यूज करते हैं, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि नो ही डजेंट नो एनीथिंग अबाउट दिस, और डजेंट को आप लोग डज नॉट भी बोल सकते हैं, ठीक है। हेलो कौन, हेलो हु इज़ देयर, जैसे हम लोग फ़ोन में भी बोलते हैं कभी कभी, हेलो कौन, हेलो हु इज़ देयर। या फिर आसपास हो तो हम लोग बोलते हैं हेलो कौन, हु इज़ देयर, हेलो हु इज़ देयर। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग बोलते हैं हु इज़ देयर, वहाँ कौन है, इस तरह से भी बोलते हैं। या फिर फ़ोन वोन में अगर हम लोग बात करते हैं तो दैट टाइम भी बोलते हैं कि कौन। क्या तुम जानना नहीं चाहोगे वह कौन है जिसने तुम्हारी जगह ले ली? वुडंट यू लाइक टू नो? गाइज यहाँ पे जानना है, जाना नहीं। क्या तुम नहीं जाना चाहोगे वह कौन है जिसने तुम्हारी जगह ले ली? यहाँ पे जाना नहीं गाइज, जानना है, ठीक है। तो गो की जगह नो होगा। वुडंट यू नो, वुडंट यू लाइक टू नो हु इज दैट, who is that took your place? Who is it, who who is it that took your place? Wouldn't you like to know, wouldn't you like to know who is it that took your place? यानी कि यहाँ पे सिंपल टेंस का शुरू में यूज किया गया, उसके बाद पास्ट का। इसलिए ना यहाँ पे पास्ट टेंस में जब भी हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो क्या करते हैं, भी टू का यूज करते हैं। तो यहाँ पे इसी तरह बोला गया हु इज इट दैट टुक योर प्लेस। टुक, टेक का भी टू टुक होता है, तो यहाँ पे भी टू का यूज किया गया है, ठीक है। सीधा सीधा उसका नाम बताओ, सिंपली टेल हिज नेम। हम लोग बोलते हैं ना गोल गोल घुमा मत, सीधा सीधी काम का बात करो। तो यहाँ पे बोला जा रहा है सीधा सीधा उसका नाम बताओ, सिंपली टेल हिज नेम, सिंपली टेल हिज नेम। जिसने मेरे ताशा को मुझसे छीन लिया, हु स्टॉल माय ताशा फ्रॉम मी। स्टील मतलब चुराना होता है, उसी का भी2 है स्टॉल, ठीक है गाइज। तो यहाँ पे चुराना या छीनना उसके बारे में बोला जा रहा है, छीनने के बारे में। जिसने मेरे ताशा को मुझसे छीन लिया, यानी कि जिसने मेरी ताशा को मुझसे छीन लिया। हु स्टॉल माय ताशा फ्रॉम मी, हु स्टॉल माय ताशा फ्रॉम मी। यहाँ पे भी पास्ट टेंस का ही यूज किया गया है, ठीक है। तुमने मुझे किसी और के लिए धोखा दिया, ये ताशा को बोल रहा है। यानी गाइज ये हेट स्टोरी 4 का सीन है जिसके लिए मैं मतलब चूज करके लाई हूँ कि आप लोग को इससे मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊँगी। तो ये उसी मूवी का है। तो ये बोल रहा है रणवीर ताशा को, तुमने मुझे किसी और के लिए धोखा दिया। यू चीटेड ऑन मी फॉर समवन एल्स, यू चीटेड ऑन मी
फॉर समवन एल्स। यहाँ पे गाइज समवन एल्स कहने का मतलब है किसी और के लिए, ठीक है, फॉर किसी और फॉर समवन एल्स मतलब होता है किसी और के लिए। और चीट का मतलब तो आपको पता ही होगा, धोखा देना, लेकिन इसका अगर पास्ट फॉर्म की हम लोग बात करें तो ये क्या होगा, चीटेड, ठीक है। हाँ, क्योंकि उसने मुझे बोला कि पहली बार देखते ही मुझे पसंद करने लगा। हाँ, क्योंकि उसने मुझे बोला कि, गाइज सेंटेंस थोड़ा लंबा है तो इसको हम लोग छोटा छोटा करके पढ़ते हैं। हाँ, यस, क्योंकि उसने मुझे बोला कि, बिकॉज ही टोल्ड मी दैट, बिकॉज ही टोल्ड मी दैट, पहली बार देखते ही मुझे पसंद करने लगा। एट एट he told because he told me that at first sight he started liking me, he started liking me। जैसे बोलते हैं ना, आई स्टार्टेड लाइकिंग यू, आई स्टार्टेड लाइकिंग स्टडी। तो इस तरह से जैसे पढ़ने में पसंद लगने लगता है या फिर कुछ भी काम, तो जो काम शुरू कर जाते हैं स्टार्टेड के बाद बिफोर यूज करके लाइकिंग, लविंग या हेटिंग, तो इस तरह से यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। और यहाँ पे साइट का मतलब क्या होता है, फर्स्ट साइट, पहला बार जो देखते हैं, एक झलक, पहला झलक जिसको बोल सकते हैं फर्स्ट साइट। यस, बिकॉज ही टोल्ड मी दैट एट फर्स्ट साइट ही स्टार्टेड लाइकिंग मी। किसके बारे में, आर्यन के बारे में बात हो रहा है। उसने यह भी बोला कि तुमने मेरे पीछे गुंडे भेजे थे। ही ऑल्सो सेड दैट यू हैड सेंट गूंस आफ्टर मी। गूंस मतलब होता है गुंडा, ठीक है, गुंडा को गुंस बोला जाता है। आफ्टर मी कहने का मतलब है मेरे पीछे, मेरे बाद, या फिर मान लीजिए कि आप किसी जगह में जा रहे हैं, उसके बाद कोई आपके पीछे किसी को भेज दे फॉलो करने के लिए, तो आपके बाद ही ना हुआ एक तरह से। तो यही बोल रहा है, ही ऑल्सो सेड दैट यू हैड सेंट गूंस आफ्टर मी, यानी कि आफ्टर मी कहने का मतलब मेरे बाद या मेरे पीछे। और गूंस का मतलब होता है गुंडा। सेड यहाँ पे यूज किया गया है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पास्ट टेंस की यूज किया गया है इसीलिए, ठीक है। और हैड सेंट, यहाँ पे भी पास्ट में भी पास्ट का बात किया जा रहा है, ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस, इसमें हैड का यूज किया गया और V3, ठीक है। मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक खिलौना हूँ। आई एम जस्ट अ टॉय फॉर यू, आई एम जस्ट अ टॉय फॉर यू। मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक खिलौना हूँ। आई एम जस्ट अ टॉय फॉर यू। गाइस, जैसे हम लोग खुद को रिप्रेजेंट करने के लिए या खुद किसी को भी बताने के लिए कि वह क्या है, कैसी है, तो इस तरह से हम लोग एज एम आर का यूज करते हैं ना, तो वही चीज़ यहाँ पे यूज हुआ है कि आई एम जस्ट अ टॉय फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक खिलौना हूँ। क्या यही है तुम्हारा सच्चा प्यार, या अ, क्या यही तुम्हारा है सच्चा प्यार, से बोलते हैं ना, इज दिस योर ट्रू लव, इज दिस योर ट्रू लव। आर्यन ने तुम्हें मेरे बारे में भड़काया है, ये अपने भाई आर्यन के बारे में बोल रहा है कि आर्यन ने तुम्हें मेरे बारे में भड़काया है। आर्यन हैज़ प्रोवोक्ड यू अबाउट मी। प्रोवोक का मतलब होता है भड़काना, और यहाँ पे पास्ट टेंस का यूज किया गया, इसलिए ईडी यूज किए हैं, प्रोवोक्ड। आर्यन हैज़ प्रोवोक्ड यू अबाउट मी, आर्यन ने तुम्हें मेरे बारे में भड़काया है। तुम्हें जो कुछ भी पूछना है आर्यन से पूछो। ये बोल रही है ताशा कि जो तुम्हें जो कुछ भी पूछना है आर्यन से पूछो। वॉट एवर यू वॉन्ट टू आस्क, आस्क आर्यन। वॉट एवर यू वॉन्ट टू आस्क, वांट का यहाँ पे यूज़ किया गया है गाइज, यार सिंपल टेंस का ही यूज़ किया गया, जहाँ पे हम अपने मर्जी से या फिर कुछ करना चाहते हैं, ठीक है, वहाँ पे वांट टू, यानी कि वांट टू का यूज करते हैं। अगर हम लोग नाउन के साथ यूज करते हैं वांट का, तो हम लोग को वहाँ पे टू का यूज नहीं करना रहता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर टू यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे वर्ब यूज होगा, और वर्ब वो भी V1 ही यूज होगा। आस्क आर्यन मतलब आर्यन से पूछो। वॉट एवर कहने का मतलब जो कुछ भी, वॉट एवर यू वॉन्ट टू आस्क, आस्क आर्यन। और गाइज, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो भी मेरे वीडियोस को देखते हैं प्लीज़ उन लोग पूरा देखिए, और जो सेंटेंसेस मैं बताती हूँ अगर आपको समझ में नहीं आता तो एक बार पॉज कीजिए वीडियो को, एक दो बार पढ़िए, और उसमें भी नहीं समझ में आता है तो फिर मुझे बताइए कि आपको प्रॉब्लम कहाँ हो रही है। और जो भी मैं बताती हूँ कमेंट कीजिए सेंटेंसेस को, इससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो और जो मैं 3 सेंटेंसेस प्रैक्टिस के लिए डेली देती हूँ उसे आप बनाइए, और
कमेंट कीजिए, और साथ ही साथ जब मैं बता देती हूँ नेक्स्ट डे, उस दिन आप लोग मिला भी लीजिए कि आप लोगों को गलती कहाँ हुआ है, ठीक है। मैं आर्यन से ज़रूर पूछ लूँगा, आई विल डेफिनेटली आस्क आर्यन। मैं आर्यन से ज़रूर पूछ लूँगा, आई विल डेफिनेटली आस्क आर्यन। यहाँ पे फ्यूचर की बात की जा रही है, ठीक है। और यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हमेशा V1 का यूज किया जाता है। आई विल डेफिनेटली आस्क आर्यन। और डेफिनेटली का मतलब तो आपको पता ही होगा, ज़रूर या निश्चित रूप से। लेकिन पहले तुम बताओ वरना जान से मार दूंगा। फर्स्ट बट, लेकिन के लिए बट होगा, ठीक है। पहले तुम बताओ वरना जान से मार दूंगा। फर्स्ट यू टेल और एल्स आई विल किल यू। फर्स्ट यू टेल, पहले तुम बताओ, वरना के लिए और एल्स या फिर अदरवाइज का भी यूज कर सकते हैं। फर्स्ट यू टेल और एल्स आई विल किल यू, आई विल किल यू। यही वह जगह है, दैट्स द प्लेस, दैट्स द प्लेस। और गाइज आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो भी वीडियोस को देखते हैं लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो करें ही, साथ ही साथ मेरे प्रीवियस वीडियोस को भी देखिए, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। और मेरे चैनल के मतलब सारे इस वीडियोस का सारा का प्लेलिस्ट अलग अलग से बना हुआ है, जिसमें भी आप देखना चाहें वो देख सकते हैं, और अपने इंग्लिश को आसानी से इम्प्रूव कर सकते हैं, और साथ ही साथ अपने वर्ड पावर को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। सो कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग विथ इंग्लिश सीखें। अब बोल रहे हैं यहाँ पे, यही वह जगह है, दैट्स द प्लेस। जैसे बोलते हैं यही वो आदमी है, दैट्स द मैन, दैट्स द गर्ल, दैट्स द बॉय। तो यहाँ पे ऐसे बोला जा रहा है, यही वह जगह है, दैट्स द प्लेस, जहाँ मैं ताशा को पहली बार उसके सपने को पूरा करने के लिए लाया था। वेयर आई ब्रॉट ताशा टू फुलफिल हर ड्रीम, वेयर आई ब्रॉट ताशा टू फुलफिल हर ड्रीम फॉर द फर्स्ट टाइम। फॉर द फर्स्ट टाइम यानी कि पहली बार, जहाँ मैं ताशा को पहली बार उसके सपने को पूरा करने के लिए लाया था, यानी कि पास्ट की बात की जा रही है, ठीक है। इसलिए यहाँ ब्रिंग की जगह ब्रॉट का यूज यानी कि यूज किया गया है, ठीक। Where I brought Tasha to fulfill her dream for the first time. Where I brought Tasha to fulfill का मतलब क्या होता है, पूरा करना, ठीक है। Fulfill her dream for the first time. पर आज मेरे पास टूटे दिल के सिवा कुछ नहीं है। But today I have nothing but a broken heart. But today I have nothing. यहाँ पे हैव का यूज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तरह से नहीं किए हैं। बस यहाँ पे जो आपके पास है, जो आपका अपना है, जो चीज़ आपके पास है, जैसे कि मैं वीडियो बना रही हूँ तो भी मेरे पास क्या है, आई हैव अ माइक एंड आई हैव अ फ़ोन। तो अब माइक और फ़ोन है, तो वही चीज़ यहाँ पे हैव का बात किया जा रहा है, यानी जो आपके पास है उसको चीज़ बताने के लिए यूज़ किया जाता है, वैसे बोलते हैं। बट टुडे आई हैव नथिंग बट अ ब्रोकन हार्ट। उन सपनों को टूटने से ज़्यादा डर इस बात का है, उन सपनों के टूटने से ज़्यादा इस बात का डर है, यानी कि डर इस बात का है। गाइज, द फियर ऑफ दिस इज मोर देन द ब्रेकिंग ऑफ दोज ड्रीम्स। द फियर ऑफ दिस, द फियर ऑफ दिस इज मोर देन द ब्रेकिंग ऑफ दोज ड्रीम्स। द फियर ऑफ दिस इज मोर दैन का यहाँ पे यूज किया गया। दैन और देन का हम डिफरेंसेस बताएंगे आज मेरे वीडियो के प्लेलिस्ट में, आप जाकर के देख सकते हैं, वहाँ पे देन और दैन का मैं अच्छे से डिफरेंस बताई हूँ, तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। ये बहुत छोटा छोटा मिस्टेक्स है जो आगे चल के हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। देखिए बोला जा रहा है यहाँ पे, द फियर ऑफ दिस इज मोर देन द फियर द ब्रेकिंग, द फियर ऑफ दिस इज मोर देन द ब्रेकिंग ऑफ दोज ड्रीम्स। कि यह सपने मेरे अपने भाई ने तोड़ा है। दैट माई ओन ब्रदर हैज ब्रोकन दीज ड्रीम्स, दैट माई ओन ब्रदर हैज ब्रोकन दीज ड्रीम्स। गाइज यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया गया, इसलिए हैज का यूज किया गया। और आपको पता ही है कि जो परफेक्ट टेंस का होता है, यानी सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें हैव हैज का यूज करते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो हैज के बाद हम लोग V3 का ही यूज करते हैं, चाहे उसमें नेगेटिव सेंटेंस बना, अफर्मेटिव सेंटेंस बना, या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बना। तो ये बोला जा रहा है यहाँ पे, दैट माई ओन ब्रदर हैज ब्रोकन दीज ड्रीम्स, ठीक है।
और गाइज आज का जो सेंटेंसेस है यहीं तक है, बस आगे जो मैं प्रैक्टिस के लिए दी थी 3 सेंटेंसेस वो बहुत कोई ट्राई करते हैं, थैंक यू सो मच। और जो नहीं करते उन लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी ट्राई कीजिए और कमेंट कीजिए। तो पहला क्या था और जो भी मैं बता रही हूँ उसे आप पॉज कीजिए वीडियो को और आप लोग पहले मिलाइए, ठीक है। तुम अपनी औकात में रहो, यू स्टे इन योर पोजिशन। यू स्टे इन योर पोजिशन की जगह यू स्टे इन योर लिमिट्स भी बोल सकते हैं। मुझसे बात करने से पहले अपनी स्थिति देखो। बिफोर यू स्पीक टू मी, बिफोर यू स्पीक टू मी लुक एट योर स्टेटस, लुक एट योर स्टेटस। स्टेटस मतलब होता है स्थिति, स्थिति जो आपका अवस्था है। मेरा अपने साथ तुलना मत करो, डोंट कंपेयर मी विथ योर सेल्फ, डोंट कंपेयर विथ, डोंट कंपेयर मी विथ योर सेल्फ। गाइज आज का जो सेंटेंसेस है वो बहुत ही छोटा छोटा है, लेकिन आप इसे ट्राई कीजिए। छोटा मैं इसलिए देती हूँ इससे आपको बहुत ज़्यादा मतलब प्रेशर नहीं होगा कि बनाना है बनाना है। एक बार तो आप ट्राई तो कीजिए, बस इससे आपको इंटरेस्ट हो जाएगा, इंटरेस्टिंग लगने लगेगा। तो प्लीज़ आप लोग इसे कीजिए और जहाँ पे भी मौका मिलता है इंग्लिश को प्रैक्टिस कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। पहला सेंटेंस है, तुम मुझे घूर कर क्यों देख रही हो। दूसरा है, कल तुम कॉलेज आओगे या नहीं। तीसरा है, मैंने बात ना मानकर तुम पछताओगे, यानी मेरी बात होगा गाइज यहाँ पे, मेरी बात ना मानकर तुम पछताओगे, ठीक है। तो गाइज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड गिविंग योर प्रीशियस टाइम। सो थैंक यू सो मच।